अच्छा, जो वीडियोस लीक हो जाती है लड़कियों की, वो क्यों होती है? वो लीक क्यों होती है? वो लीक इसलिए होती हैं कि शायद पहले वो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन करके चल रही होती हैं, फिर बाद में कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई होती है, तो वो उसको लीक कर दे। मर्दों में ये बड़ी बुरी आदत होती है कि क्या? वैसे ही आपको बोल रहे होते हैं हम लॉयल हैं, हम लॉयल हैं। अच्छा। अच्छा, सामने कोई अच्छी लड़की देखी, कुछ भी व्हाटएवर, उसको भी देख रहे हैं यार यार मैं तो अपने बंदे को मार दूंगी अगर मेरा बंदा ऐसा करेगा तो सुन लो। गिफ्टर्स आते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अपनी देखो, गिफ्टर जो होता है ना, वो अपनी मर्जी से गिफ्टिंग करता ऐसे ही है, है। उसको हम कभी अप्रोच नहीं करते। और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं किसी को फॉलो नहीं करती। ठीक है। अगर वो मुझे फॉलो करता है तो पहले मैं इसको ऑब्जर्व करती हूँ कि वो मेरी लाइफ पे कितना आके बैठ रहा है, क्या कर रहा है। तो ये होता है कि शैतान कभी आपको बहका भी देता देता है। है। तो उस टाइम पे ना मेरे फादर बड़े इस्लामिक थे, तो उन्होंने हमेशा ही हमें अच्छी चीज़ों का ही बताया। तो एकदम से मेरा ख्याल ना फादर की तरफ गया चेंज हो गया कि है। मेरे फादर इतने अच्छे थे और मैं कैसे कोई उल्टा सीधा काम कर लूं। बेबी के पास खाने के लिए बेबी 5 स्टार जगह बैठी हुई, पीछे पूरे घर सजे हुए, बेबी के पास बिल भरने के पैसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और इस वक्त आप एक बहुत ही स्पेशल पॉडकास्ट मेरे साथ देख रहे हैं। स्पेशली इस लिहाज से कि आज भी मेरे साथ जो मौजूद हैं वो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इंसान, मॉडल, एक्टर, टिकटॉकर, इन्फ्लुएंसर, इसके अलावा बहुत ही कहते हैं ना वो बेटी जो अपने घर वालों के लिए भी काम करती है, ख़ुद के लिए भी काम करती है और बहुत कॉन्फिडेंस से काम करती है। खैर, इस वक्त हमारे साथ बिल्कुल बराबर में नज़र आ रही है रानिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। देर आए दुरुस्त आए। क्योंकि हम देर से इसलिए आए कि हम बहुत अरसे से एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। मैं कहती थी हाँ। मेरे पास आओ, आके मुझे इंटरव्यू दो, फिर ये कहती थी हाँ चलो करते हैं, मैनेज करते हैं। हाँ। लेकिन ये इतनी मसरूफ तरीन औरत है ना, ओह इतनी माय गॉड, माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा ये हैं। तो हमारी वो केमिस्ट्री मिल नहीं पा रही थी। फिर हमने जबरदस्ती मिलाई केमिस्ट्री के, भाई एक दिन आपका फ्री है तो टाइम निकाल लेते हैं, ऐसे ही है, मैं भी उसी दिन आ जाते हैं। अब इसको हम डिले नहीं करते। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हम अपने काम की बात पे आते हैं ताकि लोगों को पता चले कि आज स्पेशली मकसद क्या है। रानिया, मैं पहले जानना चाहूंगी, छोटी सी एज में माशाल्लाह काम शुरू कर दिया था? मैंने जॉब पहले स्टार्ट किया। ओके। अच्छा, क्योंकि हुआ ये कि मेरे फादर पास्ट अवे हो गए। ओह, ठीक है, तो पूरा मेरे ऊपर बर्डन आ गया था घर का ना, ओवरऑल तो मुझे सब कुछ मैनेज करना था। तो मैंने किस उम्र में पहली जॉब की आपने? पहली जॉब मेरी 16-17 ईयर्स में। पहले मैं बिल्डर्स के ऑफिस में जॉब करती थी। अच्छा। हाँ, बिल्डर्स के ऑफिस में जाती थी, फाइल्स वगैरह मैनेज करना, इंस्टॉलमेंट्स वगैरह देखना, ऑफिस वर्क था। तो इतनी छोटी एज में 16 साल 17 साल की बच्ची जब काम कर रही है, ज़ाहिर सी बात है माशरा ठीक नहीं है। हाँ, आपने पहली जॉब बिल्डर्स के वहाँ की और बिल्डर्स के रेपो भी अच्छी नहीं है, सॉरी माजरत के साथ, बिल्कुल अच्छी नहीं है। वहाँ का ऑफिस थोड़ा सा मुझे लगा वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था, तो मैंने वहाँ से रिजाइन दे दिया। ठीक है। फिर मैं सेकंड जॉब मुझे मिली, वो भी बिल्डर्स की थी, तो मैंने फिर वहाँ जॉब किया। फिर जब मैंने वहाँ जॉब किया ना, तो स्टार्टिंग मैंने हो गई थी, मेरी एक्टिंग में हो गई थी। मैं मतलब अपना ऑडिशन वगैरह देने चली जाती थी थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के ना। तो पहले ये बहुत पुरानी बात है, तो एक हमारी थी सनम बलोच। यस यस। सनम बलोच के साथ एक ड्रामा था जीनत बिनते सकीना। ओके। वो जियो से ऑन ईयर जा रहा था, तो उसके लिए फिर मुझे कॉल आया कि हम आपको जो है वो बुला रहे हैं, आप आए, हम आपको देखते हैं, आपका जर्नलिस्ट का कैरेक्टर होगा। ओके। तो मैं वहाँ गई। फिर मैंने वहाँ पे एक लड़का था, उसको और मुझे करना था, ऑडिशन दिया। ऑडिशन तो हो गया था, मतलब उसके बाद का था। ठीक है। तो वो एक क्लिप एक ड्रामे में था, तो वो मैंने दे दिया, तो वो हमारा शूट हो गया। मैं सनम बलोच से पहली बार मिली और मैं उनकी फैन थी। अच्छा। और मुझे लगा उनमें बहुत एटीट्यूड होगा। हाँ। तो जैसे ही मैं उनसे मिली ना, तो मैं रह नहीं पाई, मैंने उनको यूं करके ना हाथ कर लिया। अच्छा। और मैंने जब उनका हाथ पकड़ा ना यूं करके, तो उनकी बैंगल्स थी हाथ में, तो वो हाथ इतनी जोर से उनका हाथ दबा कि उनकी बैंगल्स की आवाज आ रही है, तो टक टक टक। ला ला, वो फैन मोमेंट है, फैन है। फिर हमारा शूट होना था, तो मुझे उन्हीं की कार में जाना था, उन्हीं के साथ। तो मैं बहुत एक्साइटेड कि मैं इनके साथ जा रही हूँ, और मैं आगे बैठी, वो खुद गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मैं उनके साथ। कैसा एक्सपीरियंस था सनम बलोच के साथ? सनम बलोच बहुत अच्छी एक्ट्रेस। लोग अक्सर कहते हैं ना कि जी आप अगर आप काम करते हो बड़े स्टार्स के साथ, तो उनमें अंदर नो एटीट्यूड, वो बहुत नाइस बंदी है, बहुत अच्छी बंदी है। अच्छा, अब यहाँ से तुमने स्टार्ट कर दिया शोबिज भी किया और एक्टिंग भी की, शोबिज भी किया और जॉब भी की। अब इसके बीच में तुम्हें शोबिज में कॉल्स आती नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा और बुरा दोनों बताना है। कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जहाँ पे तुम्हें लगा हो कि बच्चियों का जब तक माँ बाप सर पे ना हो, कोई सपोर्ट ना हो, तो इस फील्ड में चलना मुश्किल है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, देखिए
फील्ड होती है ना एक, हम्म। उसमें अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, बेशक ठीक है, और आपका सामना दोनों से ही होता है। ऐसे तो ही आपने डिसाइड करना होता है कि कौन सा अच्छा बंदे हैं, कौन से गलत हैं। सही। तो वो मैंने डिसाइड करना था ना। तो जब मैंने एंट्री की तो मुझे दोनों ही देखने को मिले। अच्छा हाँ, मुझे अपने आप को बहुत संभाल के रखना पड़ा, अच्छा क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी सख्त थी इस मामले में। अच्छा, कैसे परमिशन मिल गई फिर तुम्हें शोबिज़ परमिशन में? ऐसे मिली कि मैंने कहा मैं लिमिट में काम करूंगी, ठीक मैं है। लिमिट को कभी क्रॉस नहीं करूंगी, ठीक है, और मैं यहीं, जैसे हमारी सिटी कराची है तो मैं यहीं काम करूंगी, मैं कहीं और नहीं आउट ऑफ जाऊंगी। कंट्री, आउट ऑफ नहीं, सिटी नहीं मैं जाओगी? कहीं नहीं जाऊंगी, मैं जब तक मतलब आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो ठीक मैंने है। वहीं अराउंड मतलब काम करती रही, थोड़ा 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 थोड़ा। तो हुआ ये कि कुछ बुरे लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जगह मैं फंस गई थी कि मुझे कैसे बुलाया। फंसी थी, क्या हुआ था? वो एक हमारा कोऑर्डिनेटर था, वो कोऑर्डिनेशन करता था, उससे मुझे कॉल करके बुलाया, उसने कहा आप आ जाइए, इधर शूट हो रही है, ठीक है। मैं गई, मैंने कहा चलो यार, और वहाँ पे देखा तो वहाँ पे जो है वो बियर वगैरह या ड्रिंक वगैरह चल रही थी, वहाँ पे सब तो बैठे आप हुए किसके थे। साथ गई थी? मैं सिस्टर के साथ जाती थी, मैं अच्छा। अकेले नहीं जाती थी, मैं सिस्टर को अपने साथ रखती थी क्योंकि बॉडीगार्ड चाहिए? हाँ, कि कोई मसला भागने में साली हो। तो बेसिकली आप बहनें ही हो, भाई नहीं है? भाई भाई का रोल ना बहुत ही बैक पे जाकर है। अच्छा हमारा भाई जो है ना, वो ऐसे भाइयों में वैसे इतना इंटरेस्ट नहीं होता लुक आफ्टर करने का, हाँ। फैमिली को लुक आफ्टर करने का, बहुत कम भाई होते हैं। तो मतलब जो अब बस- आप ही बेटा हो घर मैं में? ही बेटा थी, मैं ही बेटी थी, सब मैं ही थी, मैंने ही सब मैनेज करना था, तो बड़ा सही। मुश्किल टाइम मेरा गुजरा। अच्छा, फिर वहाँ- क्या हुआ? तुम वहां गई तो क्या मंजर था? मंजर ये था जैसे आपकी हाँ। टेबल है इधर, ड्रिंक्स रखी हुई हैं, सिगरेट स्मोकिंग हो रही है, सब हाँ। हो रही है। मैंने गलती से उस गलत थोड़ा फ्लैट में सा- चले गई? नहीं, डोर को ना मैंने जरा सा अंदर आ गई, थोड़ा सा मैं देख लिया, तो मैं एकदम से मैंने यूं करके बंद किया और मैं बाहर, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो मेरी बहन ने बोला भाग लो यहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ना वारदात ना हो हाँ। जाए हमारे साथ कोई और तो वाली। ये कितने साल पुरानी बात है? यार ये हो गया, आई मीन जैसे मैंने शोबे से स्टार्ट किया था, Starting। 5 years ही हो गए होंगे इस बात अच्छा, को। उसके बाद उसकी कॉल नहीं आई कि तुम कहाँ भाग गई, किधर चले गई? उसकी आई, उसने कहा भाई मैं तो आपके लिए बैठा हूँ, आप कहाँ चले गई। मैंने कहा बात सुने, आपने मुझे कहाँ बुला लिया, मैं इस तरह की शूट्स नहीं करती। और कहा नहीं, आपको हमने अलग उसमें बुलाया था, तो आप बोलो अलग माहौल चले तो गए। वही था ना? हाँ, मैंने कहा मैं इस तरह काम नहीं कर सकती, आई एम सॉरी। तो वो बड़ा फनी सीन हुआ था कि हम आगे निकले ना जब, हाँ। जैसे ही फिर हमने जल्दी से कोई ऑटो पकड़ा, हमने ऑटो 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 को पकड़ा, हमने पीछे से वो, यार वो लड़कियां कहाँ गई, तो लड़कियां भाग उनको गई। बुलाओ। तो मैंने बोला यार, मतलब पीछे से कोई आ रहे सही। और हमें कोई पकड़ रहा है, तो हमें तो ऐसे ही लगा, ऐसे लगा। तो हम वहां से निकल गए। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा मूवमेंट बताओ जैसे अब काम करती रही, किस किस आर्टिस्ट के साथ काम किया, किसका बिहेवियर तुम्हें अच्छा लगा है? डायरेक्टर भी बहुत से ऐसे होते हैं जो बाजार स्क्रीन पे कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और होते हैं। यार मेरे साथ जो है ना एक्टर जो थे वो जैसे आपके फैसल कुरैशी थे, फैसल कुरैशी से मेरा सामना हुआ एक शूट पे, वो बहुत अच्छे थे, वो उनमें कोई एटीट्यूड नहीं। एक आपके वो साजिद हसन होते थे, साजिद हसन भाई जी। मोहम्मद राना थे, हाँ। ये सॉरी लेकिन मैं उनका नाम लूंगी लेकिन अर्जुमन रहीम में बहुत एटीट्यूड था। और ये अच्छा। जो एंजेलिना मलिक थी, क्या हाँ, नाम है हाँ, उनके, कर्ली बाल, हाँ हाँ, उनमें बहुत एटीट्यूड था। हाँ मिली हो? जी जी, मैं मिली हूँ, और एक मैं सबा कमर से भी मिली हूँ, सबा कमर में भी बहुत एटीट्यूड। अब तो खैर बेहतर हो गई होंगी, लेकिन जब हमने उनसे बात की ना तो वो ऐसे। अच्छा। हाँ, मतलब वो आपको लगता था कि सीनियर के लिए वो कुछ अच्छे, हाँ, अच्छा हमारे लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा। मैंने कहा यार मतलब ये क्या, हमें कुछ समझ ही नहीं रही है। क्या वो बात नहीं करना चाह रही थी या सीन में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्या था? नहीं, हुआ ये था कि हमने उनका रूम मिला था। हाँ। अब हम उनके रूम में गए, बैठे हम थोड़ा सा, क्योंकि हमें वेटिंग करनी थी। तो उन्होंने कहा कि किसने मेरे कमरे में भेजा है, इनको बोले बाहर जाके कहीं और जगह पे इनको वेट कराएं, तो मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो वो सीन मुझे बड़ा बुरा लगा था। मैंने कहा यार ये मतलब हम इंसान नहीं है, हम लोग ने जो स्टार्ट लिया ना तो लेवल होता है ना सबका। तो वो एक अच्छे, जैसे आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा एटीट्यूड है, आपसे मिली, जब से पहले दिन से मेरी आपसे बात हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने किसी फैमिली मेंबर से बात कर रही हूँ, है ना, तो वो सिस्टर वाली फीलिंग आती है ना। तो ये चीज़ बहुत बड़ा अच्छी काउंट होती है। करती है चीज़ें कि आप बाज़ाहिर केमिस्ट्री आपकी पीछे भी वैसी हो, सामने भी वैसी हो, क्योंकि बाज़ाहिर मैं भी बहुत काम कर चुकी हूँ, मैंने लोगों के डबल चेहरे देखे हैं, इसलिए डबल चेहरे देखे ना, फ्रंट पे कुछ और बैक पे कुछ और। अब इस तरह रानियां चलती गई, मैं चलती गई।
अच्छा, बीच में ये हुआ कि हमारे साथ ये होता था कि जब हम शूट करते थे ना, तो या तो मेरा एक, मुझे पता नहीं, अदनान भाई कुरैशी थे, उन्होंने एक ड्रामा करना था और उस ड्रामे वो थर में होना था। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको हम उधर लेके जाएंगे, ठीक है। और आपको मैं लीड करेक्टर दूंगा, ठीक है। तो आप बात कर लें। तो जब मैंने बात की तो फैमिली की तरफ से मना हो गया कि नहीं, आपने नहीं करना और हम किसी पे बिलीव नहीं कर सकते। तो वहाँ से मेरा दिल टूट गया। मैंने कहा यार, इतना अच्छा मिल गया चांस और मैं इसको गवा रही हूँ। और फिर एक और सीन मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं काम करती थी ना, तो हम लोगों को उतनी अर्निंग नहीं थी, पैसे इतने नहीं मिलते, पैसे नहीं थे, और घर के हमारे एक्सपेंस बहुत थे। तो फिर मैंने कहा मैं जॉब भी करूँ, फिर मैं ये भी करूँ, मैं दोनों चीज़ों को साथ लेके चलूँ, तो वो मैनेजेबल नहीं था। ठीक है। तो फिर मेरी सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कहा देखो रानिया, तुम अभी इसको थोड़ा सा स्टॉप करो और तुम अभी जॉब की तरफ कंसंट्रेट करो, आफ्टर सम ईयर तुम दोबारा यहाँ पे आ जाना। ठीक है, लेकिन जॉब भी तो 25, 30, 40, 50, हाँ, लेकिन उसमें एक सैलरी का टाइम होता है, मिल जाते हैं। इसके पैसे कई महीने नहीं मिलते हैं, आपको पता होगा। नहीं, क्योंकि इसके पैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट कहते हैं कि हमारे पैसे खाली है, और उनके पास बैकअप होता है संभालने के लिए। अब जो बेचारा ऑलरेडी जिसके पास बैकअप नहीं, वो कैसे मैनेज करे। अच्छा रानी, मुझे ऐसे बताओ, जैसे हर बंदा की जिंदगी में बहुत सारे मुश्किल वक्त आते हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई वक्त आया हो जब घर में पैसे ख़त्म हो गए हो और आपको लगा हो कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पैसा घर वालों के लिए, आपके लिए, सबके लिए ज़रूरी था। तो क्या वो टाइम थोड़ा सा शेयर करना चाहोगी? ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा, उस टाइम पे ये था कि हमारा ना, मतलब रेंट का घर था, तो हम लोगों के पास रेंट के पैसे नहीं हो रहे, या हमारे ग्रॉसरी भी नहीं है, खाने पीने के लिए कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो उस वक्त हुआ कि यार चलो कोई उल्टा सीधा काम कर लेते हैं और पैसे आ जाते हैं और ये चीज़ें हम मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, तो ये होता है कि शैतान कभी आपको बहका भी देता है। तो उस टाइम पे ना मेरे फादर बड़े इस्लामिक थे, तो उन्होंने हमेशा ही हमें अच्छी चीज़ों का ही बताया। तो एकदम से मेरा ख्याल ना फादर की तरफ गया, चेंज हो गया कि मेरे फादर इतने अच्छे थे और मैं कैसे कोई उल्टा सीधा काम कर लूँ। तो नहीं, फिर मैंने कहा बी पेशेंस, ठीक है, अल्लाह बैठा है, अल्लाह कर देगा। तो उसके लिए तुमने क्या फार्मूला अपनाया, किस तरफ गई, क्या किया? कि उस टाइम पे तो हमारे वो अरेंज हो गए थे कि हमने घर का रेंट पे कर दिया था, लेकिन वो फिर मुझे पैसे देने थे किसी को। तो फिर मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ना, जैसे आपकी यूनिलीवर होता है, वो क्या कहते हैं, PNG होता है ना, लॉरियल पेरिस होता है, तो इनके बहुत अच्छे इवेंट्स वगैरह होते हैं, आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं, आपका तो उस तक कैसे पहुंची? देखो, ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए मुझे ऑफर हो गई थी। किसने की थी? वहाँ पता नहीं किसी बंदे की मुझे कॉल आई, तो उसने कहा कि आपको हमने देखा है, पता नहीं उसने मुझे कहाँ देखा, उसने मुझे बोला कि हमारा एक इवेंट हो रहा है और हम आपको जो है पर डे इतने पैसे देंगे, तो आप यहाँ पे। अल्लाह ने वसीला बना दिया। अल्लाह ने वसीला बना बहुत सॉफ्ट अच्छे वे में वसीला। और अच्छा, वो पैसे भी ऐसे थे कि उसने कहा जैसे इवेंट हमारा एंड होगा, हम नेक्स्ट डे आपको पैसे दे देंगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, कैश मिल रहा है, कैश मिल रहा है और मैं कर लेती हूँ। अच्छा, अब इसी के बीच में माशाल्लाह 5 साल हो गए तो मैं ये काम करते हुए, शोबिस भी कर रही हूँ। उसके बाद ये अचानक 2 साल पहले टिकटॉक पे आने का कैसे सोच लिया? अच्छा, टिकटॉक बाजार तो मैं, मतलब टिकटॉक जो मैंने भी 1-2 महीने किया है, तो फिर मैंने भी हाथ जोड़ के तौबा की जब तुम्हें बताया था। मैंने कहा नहीं यार, नहीं चल सकते। हालांकि मैं वो लड़की जो मार्केट में, मुझे भी लगा कि आप क्यों आ गई टिकटॉक पे, आपका नहीं, आपका नेचर या आपका वो जो एक लुक है ना, वो उस पे नहीं फिट नहीं बैठता, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे मैं हूँ ना, वहाँ पे सॉरी टू से, वहाँ पे ज्यादा जितने भी हाईफाई लोग बने हुए वो ज्यादातर मांग के बने, मांग आप समझ रहे हैं, बैठे में लाइव आ रहे हैं, यार हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, अब वो हम नहीं कर सकते थे। मैंने तो नहीं किया, आप भी नहीं कर सकती थी, है ना। तो अब कैसे आपको कोई आके करेगा? अब हमने ये भी नहीं कहना जी 2 फुल मारो, दिल मारो, शेर मारो। बेबी के पास खाने के लिए बेबी 5 स्टार जगह बैठी हुई, पीछे पूरे घर सजे हुए, बेबी के पास बिल भरने के पैसे नहीं है। अब मुझे वहाँ की कहानी बताओ, किस तरह कामयाब हुई? मतलब मुझे तो लगता है, आई थिंक मैं नहीं यार। अच्छा, हुआ ये कि मैंने इवेंट्स वगैरह तो किए, वहाँ से मैंने अर्निंग की, बहुत अच्छा मेरा सही रहा। फिर घर में से हुआ कि बस अब ये बहुत हो गया। फिर मुझे एक परमानेंट जॉब की ऑफर हुई और वो फील्ड टोटली डिफरेंट थी, वो थी मेडिकल फील्ड। अच्छा, मेडिकल, कोई डॉक्टर हैं, वो उनका मैं नाम ले देती हूँ, अतर मुनीरुद्दीन सिद्दीकी नाम है उनका। वो सर्जन है, स्पाइनल सर्जन है, वो यूके से आए थे और उनको चाहिए थी एक असिस्टेंट चाहिए थी अपने लिए। अब ना पढ़ के असिस्टेंट कैसे बन सकता है कोई?
यार मैं डॉक्टरी तो मैंने नहीं पढ़ी, तो लेकिन क्या मैं करना था, पढ़ा- सिर्फ साथ रहना था, खूबसूरत लड़की नहीं, साथ नहीं, है। देखो ये भी तो होता है ना जी, सेक्रेटरी का कौन बंदा रखता है? नहीं मेरी बात सुन। अच्छा पढ़ी वो लिखी नहीं उनके सेक्रेटरी पास है। थी ऑलरेडी, उन्होंने उसकी हेल्प के लिए चाहिए थी कि ये इसकी हेल्प करेगी ना Okay. आके, तो समझे मैं उनकी एक थी ऑलरेडी, ठीक है, जो उनके सारे काम को देखती थी, तो वो उनको मैं हेल्प करती थी। फिर ठीक है, तो होता ये था क्लिनिक्स करवाना है, ये कराना है, पेशेंट्स का डेटा लेना है, पूरी हिस्ट्री लिखनी है, ये वो, तो आधी तो डॉक्टर में वैसे ही बन गई। ठीक है, अब हुआ ये कि उसमें उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई, मैं उनको भी बोलूँगी ना, उनका भी क्रेडिट जाता है चाहता है कि आपको उन्होंने समझाने मुझे में बहुत और कुछ ग्रूम सिखाया, करने और में। मैं काफ़ी ग्रूम हो गई थी उस ठीक है। फील्ड में जाके ना, डॉक्टर्स के बीच में रहती थी। फिर मैंने टोटली इसको स्टॉप कर दिया था। अच्छा फिर हुआ ये कि एक ना हमारा लॉन मैंने किसी से लिया अपने ऑफिस से ना, मुझे कुछ चाहिए था, घर भर में कोई काम वाम था, तो मैंने ले लिया। अब मैंने उनसे एक टाइम पीरियड लिया कि मैं इतने टाइम में आपको ये लोन वापस कर ठीक दूंगी। है। ठीक है, अब बात ये थी कि सैलरी मेरी इतनी नहीं थी, अब मैं सही। डिडक्शन कराऊं तो घर को मैं कैसे कैसे पूरा चलाऊं? करूं? ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि टिकटॉक आ रहा है। टिकटॉक का किसने मशवरा दिया? देखिए हाँ, मैं भी हाँ। वीडियो बनाती हूँ, पर वीडियो मेरा बनाती एक हूँ। फ्रेंड था, हाँ तो उसने मुझे बोला कि रानिया तुम एक काम करो, तुम हाँ। टिकटॉक पे आ जाओ, सही है, तुमने टिकटॉक करना है। मेरी बहन करती है टिकटॉक, और हाँ। वो पनिशमेंट मैच खेलती है, पैसे अर्न करती है। तो मैंने कहा मैं पनिशमेंट्स नहीं कर सकती। सही। ठीक है, तो उसने कहा चलो स्टार्ट तो ले लो, वीडियोस वहाँ पे तुम बना के दे सकती हो, तो ठीक तुम है। अपनी फील्ड में दोबारा से वो कर लो, ठीक है, है ना। हाँ। उससे तुम्हारा जो है फॉलोवर्स बनेंगे, तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तो भी मैंने आज अब सोचा कि टिकटॉक पे वही लाइव कैसे आए। अब सही। लाइव आना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हमारा होता था ये था कि हमें आउट ऑफ कंट्री का कुछ होता है, कोड वीपीएन वगैरह कुछ मुझे तो पता ही अभी चला है, मैं तो थी नहीं ना कि क्या होता क्या है, कैसे सिम लगती है। और अब मैं देखती हूँ रानिया, पंजाब में हर लड़की को पता है, पंजाब में हर ज़्यादा है लड़कियों को यार। पता है। पंजाब की तो ज्यादा, बल्कि जो गाँव गांव की देहात लड़कियां के लोग हैं ना, ये ज्यादा फायदा उठा रहे हैं रोटी बना रहे TikTok से। कर रहे हाँ, हैं, ये व्लॉगिंग और कर बैठे रहे हैं। फूल मार दो, ये मार दो, मैं कहती, कौन लोग हैं ये? अच्छा फिर क्या हुआ? अब फिर ये हुआ कि अब मेरे जो सर थे ना, मैंने उनको वही बात शेयर की। उन्होंने कहा कि तुम जो है ना टिकटॉक ज्वाइन कर लो। ठीक है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे काम करती हैं और आपकी 2 जॉब्स हो जाती हैं, तो ये कोई बुरी हाँ, बात नहीं है। एक्स्ट्रा बैठ जाओ। हाँ, तो उन्होंने कहा तो आप जल्दी से हमारा जो भी लोन वो आप कर देंगी, ठीक है। खत्म कर देंगी। फिर? मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वो वहाँ पे स्टार्ट लिया, जॉब करती थी, ये करती थी। मैंने उनका मतलब मेरे टिकटॉक से ना जब मैंने न्यूली स्टार्ट किया ना, हाँ, मैंने पहले फॉलोवर्स मेरे नहीं थे, 1000 मैंने फॉलोवर्स किए पहले, सही। वीडियोस बना के देती रही। 1 महीने तक मेरा यही काम था। ठीक है, पूरा 1 महीना मैंने वीडियोस पे लगाया, फिर मेरे फॉलोवर्स बने, फिर मैं लाइव गई। जैसे ही मैं लाइव गई तो मुझे किसी ने कुछ भी आके नहीं प्ले किया। अच्छा फिर 2-3 डेज में फिर मुझे लोग बने, फिर उन्होंने मुझे गिफ्टिंग वगैरह की। तो फिर उसके बाद अच्छा कॉन्फिडेंस कैसा आया? अब तुम यहाँ बैठी हो, जाहिर सी बात है, विंडो सामने है, लोग आते थे, तरह तरह का बंदा आता है वहाँ पे, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। देखो मैं ये नहीं कहूँगी सब बुरे हैं, मुझे वहाँ बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं, वहाँ मुझे बहुत बेइंतहा अच्छी बनती है जिंदगी के आपकी। बेहतरीन साथी हर चीज वहाँ मिले हैं, लेकिन मुझे ये था कि उसमें कचरे भी बहुत आते थे, कचरे बहुत हैं उसमें। आपको ख्वाब दिखाने वाले बहुत हैं, आपको हैं, यूज करने वाले बहुत बहुत हैं। आपने पर्सनल किसी के साथ नहीं होना वहाँ पे। फेक दुनिया है टिकटॉक की, रियल लाइफ नहीं है। ओके। तो आपने अपनी कोई भी बात ऐसी वहाँ पे किसी के साथ ये जो नहीं लड़कियों को शेयर इतनी करनी है। सेंडिंग होती है, ये कैसे होती है यार ये इसका एक है, मुझे जो लगता है इतने जो सेंडिंग हो रही है, लाखों हो रही है। डेफिनेटली मुझे 2 कोई years हो 20, गए, 25, मुझे 30 हजार नहीं कमा पा रहा महीने का वहाँ बैठकर, लाख 50 कमा लेगा, 40 कमा लेगा, वो भी लेकिन बड़े। एक टैलेंट की बात होती है, जो टैलेंटेड होते हैं या निकलवाने का भी तरीका होता है, जिस तरह से आई थिंक वो बंदे भी जो बैठे हैं, बंदियां बैठी होती हैं, उनको निकलवाने के भी तरीके होते हैं, जिस तरह वो हाइपर हो जाते हैं और लोगों को करते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल। मेरे ख्याल से ये भी वो हाँ इमोशनली करते हैं, फैमिली के परेशानियां बता देते हैं कि फैमिली में ये प्रॉब्लम है, भाई बीमार है, अम्मा बीमार है, कैंसर है, किसी को कुछ भी निकाल के बता दिया, है ना। तो ये करते हैं, और कुछ जानू मानू बहुत होते हैं यहाँ पे। जानू वानू बहुत होते हैं यार रानी, तुझे तो बहुत से लोगों ने कहा होगा यार हम आपके जानू वानू बनना चाहते हैं। यार मुझे बोला है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा मेरा होता है, जब मैं इस फील्ड में आई ना, तो मुझे मेरी बहन ने बोला कि तुम इस फील्ड में जा रही हो, तुम्हें बहुत सारे लोग तुम्हें पसंद करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे, तो तुमने क्या करना है। मैंने कहा हाँ। कह लगे तुमने अपने गोल पे फोकस करना है, तुम अपने गोल पे रहना कि तुमने कुछ स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। जानू मानू 3-4 दिन की चांदनी होते हैं, और आपने किसी पे डिपेंड होना नहीं है, आपने अपने ऊपर डिपेंड रहना है। तो मैंने कहा हाँ ये बात सही है। अच्छा जो भी मेरा जानू मानू बनना चाहता है उसके लिए मैं एडवाइस देती हूँ कि उसने ये करना है कि भाई आप जो है ना
यू नो वैसे तो रियल लव होता नहीं है। हाँ नहीं, फिर- रियल लव होता है जिससे आपने शादी करनी हो, शादी ये करनी, वहाँ हाँ। वहाँ तो के लोग बैठ के जो होता है ना, हाँ। वो सब बेकार की बातें हैं। हाँ, हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ, अब जानू मानू वहाँ पर बहुत मिलते होंगे, तो कैसे टैकल किया उनको? जानू मुझे बहुत मिलते हैं। मेरे लिए सबके साथ यही एक आंसर रहा है कि भाई मैं इस फील्ड में काम के लिए आई हूँ, मुझे काम करना है और मुझे कुछ बनना है, ठीक है। ठीक है। और जो मुझसे रियल लव करता है वो स्टे करेगा, रुकेगा, ठीक है, सही। मेरा इंतज़ार करेगा, सही है, और मुझसे कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, सही सही है ना। सही। हाँ, अगर उसको मैं वाकई पसंद हूँ तो वो मेरे लिए करेगा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि यहाँ मुझे पे वो रानिया होगा से कि ये मिला है, वो कुछ मिला है। आपको करेगा भी, और साथ साथ वो आपको नाम देगा ना। नाम मोहब्बत देगा। तो नाम का लफ्ज नाम है, का नाम है, वो बिल्कुल। मोहब्बत ये नहीं कि वहाँ बैठिए अच्छा, दूर। होता ये है कि मुझे ये भी चीज़ बहुत बुरी लगती है कि आपका टिकटॉक पे अगर कोई पसंद कर रहा है तो वो एक तो फेम बड़ा चाह रहा होता है कि मेरे बारे में लड़की सबको बताए। सही। तो अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर लड़की उसके बारे में सबको बताती फिरेगी तो तो फिर लड़की कल की औकात क्या रह जाएगी टिकटॉक कल पे? तुम छोड़ के चले जाओगे हैं? कल छोड़ के चलेगा, कुछ हो गया मसला तो लड़की तो बदनाम। तो फिर मैं कहती हूँ ना, आप हाइड रखें, नजरें भी बहुत लगती है ना। नजरें भी बहुत लगती है। आपका अगर आप उसको वाकई लाइक करते हैं तो आप बिलीव रखें, है ना। और लड़की की आई थिंक मुझे लगता है कि जब अगर आप प्यार करते हो और आप इस काबिल हो तो आप उसको लड़की को वहां से हटा दो माजरत के साथ। मुझे लगता है लड़की को कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप लड़की को शादी के बाद नाम दे सकते हैं और लड़की को रख सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर जरूरत नहीं है। टिकटॉक लाइफ से हटा दें, टिकटॉक लाइफ पे ना जाने दें। लाइफ का बस एक फैंस आप के लिए वीडियोस बनाएं, एक चीजें करें, व्लॉगिंग करें, हाँ। अपनी फील्ड को ना टाटा करवाएं ना। अपनी फील्ड देखिए। अब मैं जो काम कर रही हूँ, हाँ। मैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम हाँ। पे अपनी स्टोरीज लगाती हूँ, ये अच्छा उसमें है, कोई बंदा good मुझे है। आके बॉदर नहीं करता। मैं पर्सनली वो मेरे इनबॉक्स में नहीं आता, या वो आता भी तो मैं वहां तक नहीं जाती कि मुझे उन लोगों की तो आपका एक रोब बनावे ना। हाँ, रोब आपने मुझ तक बनाया रसाई नहीं है ना लोगों नहीं की। है ना। हाँ, उनको लगे ये बहुत हाई फाई है, हाँ हम इन तक नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। तो आपने बनाया ना। वहाँ तो कोई पान लगाने वाला भी आएगा आके लिख देगा जानू। बैठी हुई है। अच्छा मैं बोलूं, पहले जाके भाई मेरा प्रोफाइल चेक कर लो तो वो बैठा हुआ, वो साइकिल के पंचर लगा रहा है, वो कह यार तुमसे बात करना शुरू हो जाते हैं। मतलब आपकी जानना पहचाना, आप तुम पे कैसे आ गए हो, आप करें या आप चले मिस करके बात और कर आपने लें। अगर उनको बात नहीं की तो वो फिर बदतमीजी लिखना शुरू हो जाता है। बदतमीजी पे आ जाते हैं कि तुम ऐसी तुम वैसी फलाना ढिमकाना, तो फिर म्यूट ब्लॉक करो, ये करो, ये बड़ा वहाँ का। मैं तो कहती हूँ देखो, जो आप बात बोल रहे हो वो सही, लाइफ इट्स नॉट गुड, उसमें से आप हटाएं, लाइफ पे ना आए। अगर किसी को आना है तो मैंने बहुत सी देखी हैं, बहुत अच्छे टिकटॉकर्स हैं, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, तो वो आती है, लाइव आती है, बैठती है, फैंस उससे बातें करते हैं, फिर वो चली जाती है बंद करके। सही। वो ऐसे रेगुलर लाइव नहीं आती, वो आ गई फैन से बात कर ली तो पता है कि हमारी वो एक है वो लाइव। देखो तुम्हारा तो मकसद कुछ और था ना। देखो हम जैसी लड़कियां जिन्होंने अपने घर को शुरू से सपोर्ट हाँ, किया, हमारा करना है। मकसद कुछ और था। अगर तुम्हारा मकसद इंशाल्लाह जैसे पूरा हो गया, या आगे या तुम्हें हो बहुत गया, बंदा हाँ, तो लग मैं मिल कुछ और जाए, करूँ, मैं कोई कुछ और और इंसान करूँगी। मिल जाए, तो तुम इस चीज को छोड़ सकती हो, जैसे मैंने छोड़ मैं दिया। लाइफ को छोड़ूंगी, मैं लाइव इतना नहीं आऊंगी, मेरा बिल्कुल लाइफ का नहीं है जैसे आप कह रही हैं। मैं लाइव में बड़ी झंझट होती है, मैं अपना कुछ मैंने है वो सब मैं करूंगी। और मेरा क्या सपने है, तुम अब क्या करना चाहती हो, कौन सा काम करना चाहती हो? ब्यूटिशियन, हाइड रखूं। हाँ, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगी, बिजनेस की तरफ जाऊंगी मैं। हाँ, और जहाँ मेरी एक्टिंग फील्ड है तो एक्टिंग से जैसे मैं प्रोडक्शन साइड में जाना पसंद। अच्छा, माशाल्लाह, गुड लुकिंग हो, फिगर, जिस्म, हर चीज बहुत अच्छी है। तो मुझे बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि ज्यादती भी हो रही है कि आप बहुत अच्छी प्रोडक्शन में काम कर सकते हो? इतने बड़े बड़े ड्रामे इस वक्त बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े सकते हैं, डेफिनेटली कर तो सकते हैं। वहाँ पर भी यही मसाइल होते हैं कि यार वहाँ पे हम अच्छी लड़कियां अच्छे घरानों की हैं, ठीक है। अब हमारे साथ होता ही है कि हमें फौरन अच्छी प्रोडक्शन से काम नहीं मिलता, है ना, जो हम डिजर्व करते हैं। क्योंकि हमारा दिखना होता है कि बड़ी बोल्ड है, पर हम बोल्ड है, पर हम ऊपर हम वो किसी गंदे के साथ नहीं है। रिलेशन नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकती, मुझे बुलाएंगे तो अगर वो ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली मैं तो मना करूंगी कि मैं तो नहीं कर सकती ना। तो इसलिए तुम्हें अभी भी लगता है कि अभी भी ये सब कुछ होता है? पहले जमाने में कहा जाता था, जब मैं जिस वक्त आई थी, मैं छोटी सी थी, उस तक आई थिंक दोस्ती यारी तो होती है, ये तो मैं मानती हूँ, दोस्ती यारी तो आपको करनी पड़ेगी, ये है। तो बचने के लिए जरूरी है थोड़ा खा लो, इज्जत का खा लो। हाँ, थोड़ा खाओ, इज्जत का खाओ, अपने गोल का एक्सपेक्टेशन अल्लाह से रखो। अल्लाह ने आपको वहां तक पहुंचाना है, अल्लाह आपके लिए वसीले बनाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आप पहुंच जाएंगे, मुझे ये लगता है। अच्छा, तुमने कभी सोचा नहीं, जैसे आजकल फेसबुक है, मोनेटाइज हो जाता है, बाहर के पेजेस होते हैं, तो वो लोग उस पर भी कमा रहे हैं, तो तुम्हारा ये फोकस नहीं हुआ कि मैं तुम कोई ऐसा पेज खरीद लो या कोई अपना पेज मोनेटाइज करा लो कि तुम वहाँ बैठ के जो तुम वीडियो लगाती हो उसमें पैसे आते रहे?
मैं करूँ, मेरा है ऐसे इरादा। देखो Facebook मेरे की ख्याल तरफ- से आप वीडियोस तो लगाती हो ना? वीडियोस पे तो मेरे फेसबुक पे भी वीडियोस होती हैं। होती हैं? हाँ, मैं लगाती हूँ अपना, यही टिकटॉक वाली वीडियोस उधर भी मैं अपलोड करती तो हूँ। आगे फ्यूचर में है कि तुमने इसको मोनेटाइज की तरफ हाँ, जाना है? मैंने मोनेटाइजेशन पे जाना है, हम्म। मैंने यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन पे जाना है, मैंने व्लॉगिंग पे जाना है। हाँ, मैं कहती हूँ जैसे इस तरह बैठी हुई हो और बैठ के अगर आप डिस्कशन कर सकती हो हाँ किसी भी टॉपिक पे। हाँ, मैं तो- कर लेती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ अगर आप देखें। आई मीन कोई पॉजिटिव हाँ। वाइब्स के नाम से मैं कहती हूँ, कोई मैसेज दें आप अपना। सही सही सही। देखें, पता है क्या, अब यहाँ पे हम इन्फ्लुएंसर है, मैंने एक देखी है, वो उनके थे तो फॉलोवर्स। इन्फ्लुएंसर के बारे में बताओ, कोई इन्फ्लुएंसर से तुम्हारा बुरा एक्सपीरियंस रहा हो? हाँ, हाँ। एक है टिकटॉक पे ही थी वो, तो उनको मैंने देखा, तो उनकी मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, नेगेटिविटी, औरतों को उन्होंने नीचे कर दिया, मर्दों को उठा दिया। वो कौन थी? मैं उनका नाम नहीं लूंगी। अच्छा, लेकिन वो क्या करती थी औरतों को? वो यही करती थी, वो व्यूज वगैरह के चक्कर में, होता है ना कुछ लोग व्यूज के चक्कर में करते हैं कि मर्द को खुश करके व्यूज ले आओ, तो उनके तो आए दिन चेंज होते रहते हैं, कॉन्सेप्ट ही चेंज होते रहते हैं उनके। अच्छा, मैं एक और बात पूछना views चाहूंगी, पे इतना जाती है। फेक आजकल हम चीजें देख रहे होते हैं, अक्सर पॉडकास्ट हम देखते हैं जो सारी फेक हाँ, होती हैं। हाँ, हाँ। माजरत के साथ फिजा अली की मैंने वीडियो देखी कि जी वो लड़ाई कर रहे हैं, वीडियो वो भी रिकॉर्ड मैंने हो रही देखी है, वो भी वो है। फेक है। इसके अलावा बहुत वो सी भी चीजें fake ही ऐसी लगी, हैं। क्योंकि उसमें टोटली मुझे लगा था कि इसे फेक ही ड्रामा कर रही है। हाँ, तो ये ड्रामा जो किया जाता है, आपको नहीं लगता कि जो देखने वाला है उसका एतबार जाता है, वो समझता है सारी चीजें फेक हो रही हैं? मतलब अब हम अगर रियल बात कर रहे हैं ना, वो कहेंगे यार शायद इन्होंने ड्रामा किया। तो आपको लगता है ना कि टीवी अपने आप को खुद गिराने अच्छा, में एक खुद ही चीज़- इस चीज का अंदर है कि वो सारे टीवी के लोग अब ये काम कर रहे हैं? अच्छा, अब आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि टीवी के लोगों को इतना नहीं पता होता, मतलब जो हम देखने वाले हैं टीवी के लोगों को इतना लोग नहीं जानते जितना सोशल मीडिया वालों को जानते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि सोशल मीडिया में ज्यादातर रियलिटी, जैसे आप बैटिंग में बात करें, वीडियो बना के अपलोड डाल दी, तो ये रियलिटी है ना, इसमें कोई फेक नहीं ऐसे ही है। है। खाना जिस बर्तन में खा रहे हैं सही वो डाल दी वीडियो, सही है सही ना, तो सही। ये रियलिटी, तो लोग रियलिटी। लेकिन रानिया से तुम मुत्तफिक होती हो जो घर में व्लॉगिंग प्रॉपर होती है, बिस्तर की, बाथरूम की, उठ अच्छा, गए रजब भट्ट, हाँ। ये उठ गए, ये सो गए, शीश बाथरूम में शावर ले रहे हैं, ये गाड़ी खोली है, ये सब कुछ हो रहा है। ये हर वक्त कैमरा स्टैंड बाय रहता है, जैसे अभी मेरा कैमरा स्टैंड बाय है। आपका तो नहीं होता, नहीं, मैं बता रही हूँ कि हर वक्त जो कैमरा स्टैंड बाय घरों में रखा जाता है, आपको लगता है ठीक है कि माँ बाप बहन भाई जो करे दिखा रहे? वो भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है, उसकी भी मैं वो नहीं करती, मतलब उसको भी मैं, प्राइवेसी, आई थिंक प्राइवेसी बेस्ट है, प्राइवेसी में रहना चाहिए। इतना अगर आप घर में कर रहे हैं ठीक है, करें, एक लिमिट में चीजें आप करें। अपना बता दें कि मुझे कहीं जाना है, मैं हाँ। तैयार हो रही हूँ, ये मेरा ड्रेस है, हाँ। ठीक है, या ये खाने पे चलेगा या कोई फैमिली के साथ खाने पे गए वो दिखा दे, खाना खाते हुए दिखा दे, रेस्टोरेंट को दिखा दे, ये भी तो व्लॉगिंग होती है ना। एक सवाल और करना चाहूंगी, जो इतने करोड़ों की बात होती है कि जी करोड़ों पे लोग कमाते लगाते हैं, जी जी। क्या लगता है ये सच है फेक है क्या है? देखो बच्चों के दिमाग खराब कर दिए गए हैं। यूट्यूबर ने, ये डकी हो गया, रजब भट्ट हो गया, ये करोड़ों से नीचे नहीं आते, मतलब ये लगता है पैदा ये करोड़ों में होता है, लेकिन जब ये पैदा हुए थे तो ये पैदा होने के बाद पुरानी वीडियोस देख लें उठा के। हाँ, तो बस फुल्ला वही बात आती है, अपनी औकातें भूल जाने वाली कहानी है। हाँ। इंसान को अपना माजी याद रखना चाहिए, माजी याद रखना चाहिए। हाँ। ये तरक्की हम देखें, हम लोगों ने मेहनतें की है ना, तो हमें याद है कि यार हमारी माँ ने मेहनतें की थी, शोबिस में आए थे, मेहनतें की थी, बच्चों को लेकर चले थे, फिर बच्चों को पढ़ाया, फिर वो इस मकाम तक आई और आज अल्लाह ने सब कुछ दिया। सब तो हमें याद है कि हमारी माँ ने मेहनत की थी ना, हम लोगों ने मेहनतें की थी कि हम छोटे छोटे रोल से हमने स्टार्ट किया है और हम ऑडिशन पे जा रहे हैं तो बस इसकी हमें ख्वारियां करनी पड़ रही है। तो तुम्हें लगता है वो जो पैसे तरह दिखाए जाते हैं वो लोगों को गुमराह किया जाता है, मुझे बच्चों के दिमाग खराब किए जाते हैं, बच्चों के दिमाग खराब किए जाते हैं, और मुझे लगता है कि इनका कुछ सेटअप होता है बना हुआ पीछे से कि हमने लोगों को इस तरह से 25 लाख की घड़ी पहन ली, 20 लाख का जूता पहन लिया। अब बंदा सोच रहा है वो व्लॉगिंग कर रहा है, यार मेरे पास तो 5,000 महीने का नहीं आ रहा है, हाँ। उसके बाद महीने का 1 करोड़ रुपया आ रहा है। ये मैं भी सोचती हूँ कैसे आ जाता है। हम व्लॉगिंग करें तो हमें तो नहीं मिलेंगे इतने पैसे, कैसे मिल जाते हैं इनको भाई? ये सिर्फ ड्रामा लगता है, ये ड्रामा ही होता है इनका। या तो ये कोई और गेम होती है, पैसों की कोई और गेम वाइट करने वाला नहीं। वो गिफ्टिंग में भी नहीं बड़ा सुना है कि ब्लैक मनी को वाइट करके आपने सेंडिंग रिटर्न करना होता है, ऐसे आपने करना है। अच्छा, इसमें मैं बताऊंगी टिकटॉक के अंदर आपको बताऊंगी कि ये बड़ा होता है, जैसे आई एम वेरी, मतलब क्या कहते हैं उसको, शरीफ जो लड़की होती है ना, मैं तो वही हूँ। अच्छा, मेरे साथ भी बड़ा सीन हुए हैं। जो बात है कि गिफ्टर्स आते हैं, गिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, अपनी देखो गिफ्टर जो होता है ना वो अपनी मर्जी से गिफ्टिंग करता है, उसको हम कभी अप्रोच नहीं करते। और मेरा रिकॉर्ड है कि मैं किसी को फॉलो नहीं करती, ठीक है। अगर वो मुझे फॉलो करता है तो पहले मैं उसको ऑब्जर्व करती हूँ कि वो मेरी लाइफ पे कितना आके बैठ रहा है, क्या कर रहा है और बंदा कैसा है, तो फिर मैं उसे फॉलो करती हूँ, ठीक है।
वरना मैं उससे नहीं करती। अच्छा, अब होता ये कि एक बंदा गिफ्टिंग आपको अपनी मर्जी से करता है, फिर आपके ऊपर वो ये नाम डालता है कि ये लड़की ने मुझे बोला गिफ्टिंग करो, ये करो, वो करो, फलाना करो, और जब मैं गिफ्टिंग नहीं करता तो ये लोग मुझे परेशान करते हैं, मुझे शेयरिंग करते हैं कि हमारा मैच फंसा है, मैच आके प्ले करो। हाँ, ये होता है क्या? ये सुनने में मिलता है। ये मेरे मतलब इल्जाम ऐसे लगते हैं, इस तरह के इल्जाम आ रहे होते हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताऊँ, अगर मुझे कोई ज़्यादा गिफ्टिंग करता है ना, और अगर वो खुद भी होस्ट है, होस्टिंग में अगर कोई आ रहा है, तो मैं कहती हूँ चलो यार इसको मैं अप्रिशिएट कर देती हूँ, इसने मुझे भी प्ले किया है, मैं इसको जाके प्ले कर देती हूँ, ठीक है। तो मैं वो रखती नहीं हूँ किसी का, ठीक है ना। तो उसके बावजूद भी आपको ये सुनना पड़ जाए ना किसी से कि भाई ये लड़की जो है ये करती है, फलाना करती है, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी एक अच्छी लड़की के ऊपर ना आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि देखें, बैक की बात ना हर किसी को नहीं पता होती, वो ये होती है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद कर रहे होते हैं, और अप्रोच करते हैं शादी के लिए, हमसे शादी कर लो, ठीक है। और अगर लड़की बोले नहीं भाई मेरा तो ये है, फलाना है, ढिमकाना है, तो फिर आप उसको प्रेशराइज करने के लिए कर रहे होते हैं कि उसका हम नाम खराब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो लोग इसको पूछेंगे नहीं, फिर ये हमारे बारे में सोचेगी, हमारे को सोचेगी, हमारे बारे में ही सोचेगी। तो ये बड़ा यहाँ पे सीन है। और यहाँ पे आपने देखा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है ना रिजर्व रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वो सना जावेद थी, क्या नाम था उनका, टिकटॉकर, जिनको शूट किया था। हाँ, अभी पिछले दिनों जो जी, तो यहाँ पे बड़े साइको लोग होते हैं, तो आप कभी भी अपने पर्सनल चीज़ें किसी से भी शेयर ना करें, ठीक है ना, किसी से इतना इन्वॉल्व हो, किसी से फ़ोन तक जाए, ठीक है, क्योंकि वो बड़े आसानी से होता है ना। तो किसी को बोलना नहीं है, लव यू आपने बोला, आप गए काम से, आपने उसको लव यू कैसे बोला, आपने उसको लव यू बोलना ही नहीं है। मैं तो ये अब वो फिर आगे लव यू स्क्रीनशॉट जा रहे हैं, ये देखिए लव यू जा रहे भाई, ये वो। और नहीं, अगर आपको बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई है किसी के साथ, तो भी उसका आपने ये नहीं करना कि वो आपको बोले मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, तो मैं तुम्हें ये भेज रहा हूँ, वो भेज रहा हूँ। भाई नहीं भाई, माफ करो, खुद ही ले लेंगे ना। पता है ये रिलेशन मुझे नहीं लगता ज्यादा देर चलते हैं, थोड़े टाइम। क्या चाहते हो, कब तक शादी का प्लान है, क्या करना है? कोई अच्छे तुम्हें लगेगा कोई लड़का ठीक है, अच्छा कोई लड़का है और तुम्हें लगता है कि यार ये शादी करेगा, तो आप खैर बात कहोगे, और तुम्हें रखने वाला है, इज्जत देने वाला है, हाँ, मैं करूंगी, लेकिन वो मुझे हेल्प करेगा। इस फील्ड को छोड़ूंगी नहीं, इसमें काम करूंगी। कौन सी फील्ड? टिकटॉक नहीं छोड़ोगी या शोबिस करूंगी? मतलब टिकटॉक तुम्हें भी पसंद नहीं? नहीं, मुझे ये लाइव ऑप्शन नहीं पसंद। ये मेरी बहन है यार। अच्छा, ये मैं अभी कर रही हूँ, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो शायद मैं लाइव ऑप्शन पे ना जाऊँ, मैं सिर्फ व्लॉगिंग करूँ या वीडियो बना के डाल दूँ। वीडियो कोई अच्छी बात कर दी, लोगों को अच्छी बात मैसेज दे दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया अच्छी बात के लिए, है ना। जैसे आप है, आपने कोई अच्छी बात की, आपको कितने लोग फॉलो करेंगे कि ये उज़्मा ने बात बोली है और ऐसा है, तो ये हमें लोग फॉलो करते हैं, तो मैं उनको हमेशा कहा जाता है ना, लड़की फलां, लड़की ऐसी फलां। तुम्हें लगता है कि लड़की अगर खुद ठीक हो तो उसको कोई खराब नहीं कर सकता? ऐसे ही है कि हम जिस जगह भी जहाँ भी बैठे हैं, जब तक हमारी मर्जी नहीं होगी, हमें कोई खराब नहीं कर सकेगा। आपके पास ऑप्शन है ना, आपने अगर उस रास्ते जाना है तो ही वो आपका हाथ पकड़ेगा, वरना आपने उसको वही रोक देना है, भाई सॉरी। अच्छा, किसी लड़की में ना, जैसे आप में बहुत पेशेंस होगा, है ना, कि आपने वो फील्ड नहीं चुनी, है ना, किसी बंदे ने भी बोला, कुछ भी किया, लेकिन आपने बोला होगा नहीं यार मैं कर लूंगी, सही, और आप पहुंच गई यहाँ तक, सही है ना। तो पेशेंस लड़कियों में नहीं होता, वो कहती और यार को पैसा बहुत चाहिए होता है, उनको दिन रातों रात आईफोन चाहिए, रातों रात उनको कपड़े चाहिए, खाना अच्छा चाहिए, फोन अच्छा चाहिए, तो ये बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, जो वीडियोस लीक हो जाती है लड़कियों की, वो क्यों होती है? वो लीक क्यों होती है? वो लीक इसलिए होती है कि शायद पहले वो उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन करके चल रही होती हैं, फिर बाद में कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लड़ाई होती है, तो वो उसको लीक कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है गलती किसकी है, लड़की की, लड़के? दोनों की है, क्योंकि देखो एक बंदा अपने साथ आपने ओपन है, तो आपने ट्रस्ट किया उस पे ना, लड़की ने ट्रस्ट किया, लेकिन लड़की ट्रस्ट ऐसे भी कर सकती थी कि उसको लिमिट में रखती, उसके साथ ओपन नहीं होना चाहिए, या तो शादी कर लेती, शादी करके निकाह में चली जाओ। जब तुम्हें इतना कुछ करने का मन हो रहा है तो भाई तुम शादी कर लो, तुम क्यों उसके साथ पहले से ड्रामा कर? क्योंकि पता है, मैं वैसे गलत होता है, लेकिन ये होता है कि लड़कियां कहती है कि यार चलो हम किसी का क्यों अपने ऊपर एक स्टैंप लगा लें, है ना, क्योंकि शादी के बाद भी ना आप इससे बात कर सकती हैं ना उससे करते, एक ही बन के रहना है, तो वो उनको शायद नहीं हजम नहीं होती, लड़कियां एक पे टिकना नहीं जाती हैं। और अच्छा, मर्दों की भी मैं बात बताऊंगी, फिर बोलेंगे लड़की को पॉइंट किया, मर्दों में ये बड़ी बुरी आदत होती है कि वैसे ही आपको बोल रहे होते हैं हम लॉयल हैं। अच्छा, सामने कोई अच्छी लड़की देखी, कुछ भी व्हाटएवर है,
उसको भी देख रहे हैं यार यार मैं तो अपने बंदे को मार दूंगी अगर मेरा बंदा ऐसा करेगा तो सुन लो। और फिर बोलते हैं यार बात ही तो की है, मैंने कौन सा शादी कर ली है। मतलब आप एक लड़की से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए सब कुछ करे, तो मर्द को भी छोड़ना चाहिए। हाँ, देखिए लॉयल्टी दोनों तरफ की है। लड़की की फील्ड है, लड़की को बात करनी है, जैसे आपकी फील्ड है, आपने 10 लोगों के सामने काम करना है, बात करनी है, ये आपकी फील्ड है। इसके अलावा इसका कोई गर्ज नहीं है। अलावा कोई गर्ज नहीं है। अब मर्द की मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब उसकी फील्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई तुम किस खुशी में उससे बात कर रहे हो? हाँ। तुम्हें एक लड़की पसंद है, उसमें सब्र शुक्र करो, बस बहुत है। उसके अलावा तुमने किसी को देखना नहीं है। ये एक मर्द की ना एक रिस्पेक्ट होती है। वो मर्द होता है जो अपनी औरत के अलावा किसी को ना देखे, किसी को ना पसंद करे। उसके आगे 10 लड़कियां भी आ जाए ना अच्छी, बोले नहीं मेरी वाली है, वही सब कुछ है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी काम की बात की है, आप लोगों को पल्ले बांधनी है। अगर लड़की को आप चाहते हैं सिंसियर हो तो मर्द को भी उतना ही सिंसियर होना पड़ेगा। मर्द को भी होना पड़ेगा, दोनों को होना पड़ेगा। एक ही बात नहीं है, दोनों ही सिंसियरिटी दिखाए तो बेहतर है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में अब आप बिजनेस भी करेंगी और शोबिस में भी नजर आएंगी, दोनों और जैसे ऑप्शन मिलेगा तो आप टिकटॉक लाइव का ऑप्शन छोड़ देंगी। लाइव मेरा इरादा नहीं है, मैंने लाइव बस अभी जैसे करना है, फिर मैंने इसको खैर बात करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी वालिदा के लिए, आपकी बहन के लिए जो सामने मौजूद है। मेहनत वाली लड़की है और यहाँ तक पहुँची है। मैं को बताऊँ, जो लड़कियाँ मेहनत करती हैं ना उनकी कदर क्या करें। मैं सीरियसली आपको बताऊँ, आप लोगों को लगता है बाजार मॉडर्न बनी ठनी बाहर घूम रही है, उस पर बैठी हुई है, लाइफ पे बैठी है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ खुदा को पता होती हैं। खुदा को मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में क्या मसले चल रहे हैं। जो अच्छी लड़की होगी ना वो बचेगी हर जगह से बचेगी।